हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 की थी। इस वीडियो में हमें 3 सम है और 3 सम में फर्स्ट सम में आपसे पूछा गया है कि आपने ग्रेटर फ्रैक्शन बताना है कि ये दो आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिए गई हैं, उनमें से ग्रेटर कौन सा है। सेकंड है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, अगर आपको ग्रेटर आ गया देन आप स्मॉलर भी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ग्रेटर पता चल गया ऊपर वाले में तो आपको पता है वन इज ग्रेटर एंड अदर वन फ्रैक्शन इज अ स्मॉलर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर आपको पेपर में असेंडिंग ऑर्डर पूछा हो तो आपने कैसे करना है। जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट लिखते थे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखेंगे, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पे आपका जो पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, वो हम एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। तीनों जो आपके चारों पार्ट है उसमें एक ही लाइन आपने सभी ने लिखनी है। ठीक है। और जो एफ जी एच है वो हम अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपने ग्रेटर फ्रैक्शन बताना है, इन दो फ्रैक्शन में से कौन सा ग्रेटर है। देखो, ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखे, देखो जो क्वेश्चन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है और ई की बात करें तो सभी के न्यूमरेटर क्या है, सेम है। देखो इन गिवन फ्रैक्शन, देखो इस फ्रैक्शन में भी इसका भी न्यूमरेटर 2 है, इसका भी 2 है। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बी क्वेश्चन की बात करें, इसका भी न्यूमरेटर 7 है, इसका भी 7 है। सी पार्ट की बात करें, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका भी 1 है। डी में इसका न्यूमरेटर 4 है और इसका भी 4 है। और जो आपका ई पार्ट है, इसमें भी इसका न्यूमरेटर 3 है और इसका भी 3। मीन इन ए बी सी डी ई में सभी के न्यूमरेटर सेम है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपने ये लाइन लिखनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर देती 2/5 एंड 2/3। ठीक है। इन जो आपका गिवन फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर आपने लिखना है, न्यूमरेटर इज सेम, सो द फ्रैक्शन। ठीक है। आप क्या लिखोगे, इन द गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज सेम, सो द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर। देखो इस बात की बात करें, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, इसका क्या है, 3 है, तो इट मीन्स क्या है, 3 इज लेस देन 5। तो क्या होगा, जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, लार्ज वैल्यू होगी। सो हमारा जो फ्रैक्शन है 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है। ठीक है। जो बी पार्ट है, बी पार्ट भी आपने ये लाइन जरूर लिखनी है, इन द गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज सेम, सो द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी लार्ज वैल्यू। सो इन दिस फ्रैक्शन 7/9 इज ग्रेटर देन 7/12। आपने ये लाइन लिख के आपने ये सीधा लिख देना, क्योंकि सिंपल है, दोबारा लाइन लिखेंगे तो रिपीटेटिव होगा। सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट में आपको क्या है, 1/8 1/4 आपने पहले लिखना है। इन द गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज सेम, so the fraction having smaller denominator will have larger value, so the fraction 1/4 is greater than 1/8 आपने लिखना है। so the fraction 1/4 is greater than 1/8। डी पार्ट है, आपने डी पार्ट में भी सेम ही लिखना है, क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर सेम है। सो फ्रैक्शन जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू होगी। तो 4/6 क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है स्मॉलर है, सो 4/6 इज ग्रेटर देन 4/8। ठीक है। ई पार्ट है, उसमें क्या है आपका 3/7 है और 3/11 है। सेम है, न्यूमरेटर सेम है, जो फ्रैक्शन होगी जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगी, उसकी लार्जर वैल्यू होगी। सो 3/7 इज ग्रेटर देन 3/11। अगर आपको पेपर में ग्रेटर देन पूछा जाए या फिर आपको लार्जर देन पूछा जाए तब भी ऐसा करना है। अब आपका पार्ट है ई, जी और एच।
ई जी एच की बात करें तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सभी के सेम है, इसका भी 9 9 है, इसमें भी 4 4 है, इसमें भी 8 8 है। ठीक है, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तब उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम में जो फ्रैक्शन होगा जिसमें जो न्यूमरेटर होगा वो लार्जर होगा या ग्रेटर होगा, जिसकी वैल्यू वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल है इन सम में देखो 7/9 है, 4/9 है। ठीक है, इसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम है, हम क्या देखेंगे, हम न्यूमरेटर देखेंगे। सो जो जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी, तो 7 इज ग्रेटर देन 4, तो ये वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, इसकी बात करें 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगा, 3 होगा, ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। इसकी बात करें 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, ये सब हमने सॉल्व कर दिए इकट्ठे। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होगा, ग्रेटर ये होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाला होगा, और इसमें क्या होगा, ये वाला होगा। बट आपने एक लाइन लिखनी है, वो इस पार्ट में मैं लाइन लिख दूंगी, आपने वो क्वेश्चंस इसमें भी सेम लाइन लिखनी है और इसमें भी सेम लाइन लिखनी है। अगर वो आप लाइन नहीं लिखोगे, आपके पेपर में मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, आप क्या लिखोगे, इन द गिवन फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज सेम, सो द फ्रैक्शन विच लार्जर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, सो 7/9 इज ग्रेटर देन 4/9। ठीक है, ये था। अब आपको जी और एच मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम बी पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो उसमें हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना था, इसमें हमने स्मॉलर फाइंड आउट करना था। सिंपल ही है, हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना आ गया तो हम स्मॉलेस्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर हम ए बी, ठीक है, ये हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसमें डी और ई इकट्ठे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम ए बी ऐसे करते हैं, हम ए बी डी और ई इकट्ठा सॉल्व करते हैं, सी जी एफ जी एच हम अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या करना है, स्मॉलर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, हमें ग्रेटर फ्रैक्शन करना चाहिए। सो हमने क्या लिखना है, अगर आपने इसमें क्या है, देखो न्यूमरेटर सेम है क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर डी में और क्वेश्चन नंबर ई में। देखो इन दोनों के भी न्यूमरेटर सेम है, इन दोनों की न्यूमरेटर सेम है, इन दोनों के भी न्यूमरेटर सेम है, इन दोनों की न्यूमरेटर, बट डिनोमिनेटर सबके क्या है, डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, जब हमारे पास न्यूमरेटर सेम होता था तो हम क्या करते थे, जो फ्रैक्शन होगी जिसकी स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, लार्जर वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हमें लार्जर तो देखना नहीं है, हमने क्या देखना है, स्मॉलेस्ट देखना है। तो फिर अगर हमारा ये क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें हमें पूछा जाता कि हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करो जो कि स्मॉलर है, तो इसमें क्या होता, 2/3 हमारा ग्रेटर था, तो 2/5 क्या होता, स्मॉलर होता। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ए पार्ट है, ए पार्ट में हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो ए पार्ट है हमारा, ए पार्ट में हम क्या लिखेंगे, द न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन आर सेम, दोनों के फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है, इक्वल भी लिख सकते हो आप, सेम भी लिख सकते हो। सो द फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। फॉर एग्जांपल है, इसमें इसका डिनोमिनेटर जो 5 है, 4 से बड़ा है, इसलिए ये वाला क्या होगा, हमारा स्मॉलर होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में जहाँ पे हम ग्रेटर फाइंड आउट करते थे, उसमें क्या देखते थे, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता था वो क्या होता था, ग्रेटर होता था। बस लाइन का ही थोड़ा डिफरेंट है, लाइन जैसे आपने डिफरेंट लिखनी है, बाकी तो क्वेश्चन सेम ही है, क्योंकि आपको ग्रेटर फाइंड आउट करना आ गया तो आप स्मॉलर भी फाइंड आउट कर सकते हो। बी पार्ट है, बी पार्ट में अब हम ये भी सॉल्व कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा था, न्यूमरेटर्स दोनों के सेम है, इसमें ये और ये सॉल्व करते हैं, इसमें भी न्यूमरेटर सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। सो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। इसका देखो, इसमें 5/8 है, इसमें 5/12 है। 8 इज लेस देन 12, तो क्या है, हमारा 12 बड़ा है, तो ये क्या होगा, 5/12। आपने क्या लिखना है, 5/12 इज स्मॉलर देन 5/8। आपने लिखना है यहाँ पे 3/5 की जगह आपने क्या लिखना है, 5/12 इज स्मॉलर देन 5/8। ठीक है, सेम ही है, दोबारा नहीं लिख रही क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या है, 3/8 है, 3/6 है, 8 इज ग्रेटर देन 6, तो ये वाला हमारा क्या होगा, बड़ा स्मॉलर होगा। इसमें बात करें, ठीक है, 7 है, 11 है, डिनोमिनेटर जो 11 है ग्रेटर देन 7 है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगी, हमारी स्मॉलर होगी। अब हम सी पार्ट करेंगे, एफ पार्ट करेंगे, जी पार्ट करेंगे और एच पार्ट इकट्ठे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सी पार्ट में क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर सेम है, डी में, एफ में भी न्यूमरेटर सेम थे, जी में भी न्यूमरेटर सेम है और एच में भी न्यूमरेटर सेम थे।
ठीक है, ऊपर वाले सम में हम क्या देखते थे, सॉरी डिनोमिनेटर कहना था, गलती से मैंने न्यूमिनेटर कह दिया, डिनोमिनेटर सेम है। देखो ऊपर वाले पार्ट में क्या देखा था, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते थे, जो फ्रैक्शन था जिसका लार्जर न्यूमिनेटर था वो ग्रेटर होता था। बट इसमें अब क्या देखना है, वो वाले फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा वैल्यू। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, आपने क्या लिखना है, डिनोमिनेटर इसके सभी के सेम है, फ्रैक्शंस आर इक्वल, सो द फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, 7 है 9 है, 7 है 4 है, तो 4 क्या है, 7 से स्मॉलर है, तो क्या होगा 4/9 इज स्मॉलर देन 7/9 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सी हो गया एफ जी, और हम क्या सॉल्व करते हैं, एच सॉल्व करते हैं। ठीक है, एफ जी एच एफ की बात करें, हमने क्या देखा था, इसमें जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते थे हम न्यूमिनेटर देखते थे जिसका स्मॉलर होता था। इसमें तो हमारा ये आ गया। अगर हम इस सम की बात करें, 5 है और यहाँ पे 8 है न्यूमिनेटर, 5 इज स्मॉलर देन 8, तो ये वाला क्या होगा, हमारा स्मॉलर होगा। 9 है 9 और 7 है, इसमें ये वाला क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, 9 और 8 है, यहाँ पे 7/8 है। ठीक है, तो आपका ये वाला क्या होगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि हमने क्या देखना था, जब हमने डिनोमिनेटर सेम होते हैं जब दोनों फ्रैक्शन के, जो हम क्या देखते थे, फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर स्मॉलर होता था वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए हमने क्या देखना होता था, हम देखते थे कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट आता था, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन जैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम वो देखेंगे जिसका न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा। इस सम में सबसे पहले क्या देखेंगे, जिसका न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा वो क्या होगा, आपके फर्स्ट में आएगा। तो 1/12 है, तो 1 क्या है, इसका न्यूमिनेटर स्मॉलर है, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, 1, ये वाला आएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में क्या आएगा आपका, देखो आफ्टर 1 है, आफ्टर 1 के बाद 1 से बड़ा कौन सा है, और तो 1 से बड़ा क्या है, 4 है, तो सेकंड ऑर्डर में क्या होगा आपका ये आएगा। थर्ड में क्या आएगा, ये आएगा, एंड फोर्थ में आपका ये आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पहले 1/12 लिखोगे, देन 4/12 लिखोगे, देन 5/12 लिखोगे, देन 7/12 लिखोगे। ये क्या हो जाएंगे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या आप क्या लिखोगे, आप पहले ये लाइन लिखोगे, डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शन सेम है सभी के, तो फ्रैक्शन जिसका विच हैज़ द लोएस्ट डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलेस्ट, तो सबसे लोएस्ट ये है। आफ्टर दैट 4/12 है, 4/12 के बाद 5/12 है, देन 7/12 है। ठीक है, इसके साथ आपका जो सी पार्ट है वो भी सेम है। ठीक है, सी पार्ट भी हम इकट्ठे सॉल्व भी कर देते हैं। मैं आपने पहले ये लाइन लिख देनी है सभी की, देन सी पार्ट का अगर मैं आंसर लिख रही हूँ, पहले आपने ये लाइन जरूर लिखनी है, द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर इक्वल, देयरफॉर जो फ्रैक्शन है, देयरफॉर द फ्रैक्शन विच हैज़ द लोएस्ट डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलेस्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर क्या है, ये वाला है, तो पहले हमारा क्या आएगा, 3/11 होगा। आफ्टर दैट क्या है, 4 है। ठीक है, 4/11, 4/11 के बाद क्या है, 6/11, दैट 6/11 के बाद लास्ट हमारे पास ये बच्चा, ये था 9/11। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आपका बी, डी और ई सॉल्व करेंगे। बी और डी और ई में क्या थे, बी में क्या है, न्यूमिनेटर सेम है, इसमें भी न्यूमिनेटर सेम है, इसमें भी न्यूमिनेटर सेम है। सो जब न्यूमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शन आर इक्वल, जो इस इक्वेशंस में हमारे जो भी न्यूमिनेटर इक्वल होंगे उसमें क्या देखेंगे, हम डिनोमिनेटर देखेंगे। जो डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल इसमें है सबसे लार्जेस्ट क्या है, 12 है, इसका डिनोमिनेटर सबसे लार्जेस्ट है। 12 के बाद 9 है, 9 के बाद 7 है, 7 के बाद 4 है, तो इट मीन्स ये तो आपका ऐसे ही है। बट इससे पहले आपको एक लाइन लिखनी होगी जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो आप क्या लिखोगे, द न्यूमिनेटर क्या है, सभी के सेम है, ऑल दिस फ्रैक्शंस आर इक्वल, सो द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज लार्जेस्ट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर ला जाए तो फर्स्ट हमारा ये आएगा, फिर इसका 12 के बाद 12 से छोटा क्या है, 9 है, 9 से छोटा क्या है, 7 है, एंड 7 से छोटा क्या है, 4 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। बी पार्ट है, ठीक है, डी पार्ट और ई पार्ट हम ये भी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूमिनेटर सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। सो फर्स्ट में क्या होगा, हमने ये देखना है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होगा, तो ये वाला आएगा हमारा फर्स्ट आएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, 8 आएगा। ठीक है, इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 2 आएगा। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, आंसर ही लिख रही हूँ मैं इसका सिर्फ सीधा यहाँ पे।
ठीक है। फर्स्ट आएगा आपका डी पार्ट है। फर्स्ट आपका आएगा 7/12, आफ्टर 7/12 इज 7/8, आफ्टर 7/8 इज 7/4, देन 7/2 है। ठीक है। ई पार्ट की बात करें, डिनोमिनेटर देखेंगे जिसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इसका है, तो फर्स्ट में क्या आएगा 12/17 है। 12/17 के बाद इसका डिनोमिनेटर 17 से छोटा है तो 15 आता है। ठीक है। आफ्टर 15 से छोटा कौन सा है, 13 है, तो इसके बाद 12/13 है, देन इसके बाद 12/10 है। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन और इसके साथ आपकी लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।